हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 बहुपद के क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर है पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि एक बहुपद हम इसके पी बारे में एक्स थोड़ा के जान लेते हैं। शून्यक उन बिंदुओं के हमारा एक्स जो बहुपद निर्देशांक होता है, होते हैं बहुपद को हम जहाँ y दर्शाते हैं बराबर पी एक्स का ग्राफ पी एक्स एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद बहुपद करता है। को दर्शाते हैं कैसे? पी एक्स के रूप में दर्शाते हैं, जहाँ पी मतलब बहुपद पोलिनोमियल्स और एक्स है हमारा चर राशि। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हमें? y बराबर दिया है पी एक्स की, यानी कि y के जो निर्देशांक है वो बहुपद के मान के चर राशि। हमारे क्वेश्चन में हमें जो ग्राफ दिया है वो दिया है y बराबर पी एक्स का, यानी कि यहाँ पर y का मान बहुपद के मान के बराबर दिया गया है। हमारे ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, एक हमारा एक्स अक्ष, ये सेंटर पॉइंट, ये हो गया एक्स अक्ष। इसको हम दर्शाते हैं एक्स और एक्स डैश से। दूसरा हमारा होता है, इधर इसके पॉजिटिव मान होते हैं और इधर इसके नेगेटिव मान होते हैं। दूसरा है वाई एक्स, इसको वाई और वाई डैश से हम दर्शाते हैं। वाई के मान अगर प्लस में होते हैं तो उनको हम ऊपर की तरफ दर्शाते हैं, 1 2 3 4 5 ऊपर की साइड में। निगेटिव मान में -1 -2 -3 किस साइड में चलेंगे? नीचे की साइड में। ऐसे ही अक्स के लिए 1 2 3 4 दाहिनी साइड और -1 -2 -3 बाईं साइड में हम दर्शाते हैं। यहाँ पर क्या है, जो हमारा वाई अक्स के निर्देशांक है वो किसके बराबर है? बहुपद के मान के बराबर है। शून्यक कब होता है हमारा? शून्यक वो होता है जब बहुपद का मान 0 होता है, यानी कि x का ऐसा मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? शून्यक। जब बहुपद का मान 0 हो जाएगा तो ऐसे में हमारा जो y है, y के निर्देशांक का मान भी क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। तो y अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0। y अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे 0। तो x का ऐसा मान, जब बहुपद का मान 0 होगा तो y अक्ष के निर्देशांक वहाँ पर क्या होंगे? हमारे 0 होंगे। y का पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है, निगेटिव। और जो y का मान 0 कब होता है? जब y x अक्ष पर होता है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x का मान है a, x का मान ये पॉजिटिव है a, और y का यहाँ पर मान क्या आएगा? 0, क्योंकि ये x अक्ष पर है। इधर निगेटिव मान है तो मान लिया x का मान है -b, तो यहाँ पर भी y का मान क्या आ जाएगा? हमारा 0। तो जहाँ भी y का मान 0 होगा वहीं पर हमारे शून्यक होंगे। इसमें कितने शून्यक हो गए? एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया। y का मान 0 और x अक्ष पर स्थित है, इसलिए शून्यक कितने हुए हमारे? यहाँ पर 2। एक बहुपद पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहाँ y बराबर पी एक्स का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर हमारा प्रतिच्छेद कहाँ कहाँ किया? एक यहाँ पर किया जहाँ y का मान 0 था। ये एक शून्यक ये हो गया हमारा और दूसरा शून्यक ये हो गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जो ग्राफ है वो y अक्ष को तो प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन x को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्य कितने हो जाएंगे हमारे? 0। 0 क्यों है? इसका रीजन, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यक हमारे कितने हो गए? 0। एक भी शून्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें हमारा जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? एक जगह। इसलिए इस बहुपद में शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी बहुपद में? 1, क्योंकि
ग्राफ एक्स अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या हमारी कितनी है यहाँ पर 1, यानी कि x का एक मान ऐसा आएगा जिसमें बहुपद का मान 0 होगा, शून्यक हमारा 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमारे ग्राफ में कितने शून्यक होंगे, 1 2 और 1 3। एक्स अक्ष को कहाँ का प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 3 पॉइंट पर, इसलिए यहाँ पर जो हमारा बहुपद है पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 3। नेक्स्ट में हमारा जो एक्स अक्ष है उसको 1 और 2 जगह ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए हमारे शून्य कितने हो गए, 2, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई हमारी, 2। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे देख लेते हैं ग्राफ कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। जो हमारा एक्स को 1 2 3 और 4, तो इसमें इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, शून्यक हो जाएंगे यहाँ पर 4। नेक्स्ट में जो एक्स एक्स को 1 2 और 1 3 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई हमारे बहुपद के, 3। ये हमारा आंसर है। अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।